हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त गौरव ओझा। आज हम लोग नए सीरीज के साथ आए हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे बीएचयू के पीवाईक्यूज, जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको सीरीज बाय सीरीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए इसी सीरीज में आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये पेपर जो है ये 2019 का है, 2019 का है बीएचयू का। और हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट फिजिक्स से करेंगे। हमारे पार्ट जो होगा फिजिक्स से होगा पहला, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग केमिस्ट्री में भी आ जाएंगे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन हमारा, आप सबको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं एक बार जूम कर देता हूँ। हाँ जी, देखिए पहला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस लॉ, एनर्जी radiated per second per unit area of a hot body is proportional to the force power of its absolute temperature. The dimensions of Stephen's constant would be। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ये कह रहा है कि आपका स्टीफन कांस्टेंट है। स्टीफन कांस्टेंट जो होता है, एनर्जी रेडिएट करता है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑफ अ हॉट बॉडी। ठीक है जी, किसके प्रोपोर्शनल है? द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। द डायमेंशन ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट वुड बी। आपको स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशन बताना है। तो चलिए बात करते हैं कि डायमेंशन होता क्या है ना। स्टीफन कांस्टेंट सबको याद है, इसे कहते हैं छोटा सिग्मा। स्टीफन कांस्टेंट आपका होता है छोटा सिग्मा, आप सब जानते होंगे। तो आइए बात करते हैं कुछ बेसिक फंडामेंटल टर्म्स और फिर इसके डायमेंशन को निकालते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं फटाफट। चलिए, क्या पूछा है आपसे, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा है आपसे स्टीफेंस लॉ आपका जो होता है ये। ठीक है, इसकी क्या निकालनी है आपको? डायमेंशन। ठीक है, तो अगर आप सबको याद हो तो ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। ये एक फॉर्मूला कह सकते हैं, एक रिजल्ट होता है जिससे हम लोग याद करते हैं 5.67, या फिर आप समथिंग आप अबाउट 5.5 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, ये आपका होता है। और इसकी डायमेंशन क्या होती है? इसकी डायमेंशन होती है केजी। डायमेंशन मतलब यूनिट। ठीक है जी, सेकेंड इन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका होता है केल्विन। ठीक है, मैं केल्विन की पावर 4 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ बातें हैं जिसको समझना है हमें। ठीक है, ये सेकेंड है आपका, तो इसे हम कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं? यूनिट। तो आपको यूनिट बतानी है, तो यूनिट की डायमेंशन आपको निकालनी है। ऊपर क्या है? केजी। तो हम लोग केजी को लिखते हैं डायमेंशन फॉर्म में एम, मतलब कि मास के टर्म्स में। और सेकेंड को लिखते हैं हम, बिकॉज इट्स अ टाइम, तो इसको हम लिखते हैं टी। ओके, और जो कैलविन है आपका, ठीक है, कैलविन को हम के ही लिखते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हम क्या कर सकते हैं? टी, है ना। टेम्परेचर को हम टी कह सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहला क्या, आपको पहला दिया गया है एम दिया है। ठीक है, सारे ऑप्शंस में एम है, टी है, के है। तो हमने केल्विन को के में ले रखा है, टी में हमने नहीं लिया है। तो हम क्या करते हैं? टी वाला ऑप्शन नहीं लेते हैं, हम केल्विन लेते हैं। ठीक है जी, तो करते हैं पुट। के जी का है एम, तो एम कर दिया हमने। अपॉन में 6 का है टी, तो टी क्यूब। केल्विन का है के, तो के रख दिया पावर 4। जब आपका ऊपर जाएगा तो आ जाएगा एम। ठीक है, एम आ जाएगा, टी क्यूब और के आपका आएगा तो ऊपर जाता है ना, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका साइन जो है चेंज हो जाता है, तो के की पावर -4 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आप लोग चूज कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोग टिक कर दीजिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या था? आपका सॉल्व करने पाया था एम टी की पावर -3 और के की पावर -4। ठीक है, तो करते हैं कौन सा है ऑप्शन? एम टी की पावर -3 के की पावर -4, आपका ये ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, क्लियर। चलिए सेकंड आते हैं। कह रहा है कि अ फ्रंट एंड बैक एंड ऑफ अ ट्रेन मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन
पास अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर with velocities u and v respectively. The velocity of the middle point of the train while passing the observer would be। ठीक है, क्वेश्चन एक बार सब लोग देखिए, समझिए और फिर इसको करते हैं। क्या है क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार और फिर करते हैं, इसको समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास 52 नंबर का कि एक ट्रेन है, ठीक है, एक ऑब्जर्वर है आपका, समथिंग मान लीजिए ये आपका ऑब्जर्वर है और ट्रेन आपकी जा रही है, ठीक है, ये आपकी ट्रेन है, ठीक है, ये बैक एंड है इसका, एक फ्रंट एंड है, ठीक है। ये मान लीजिए हमने वेलोसिटी v ले ली है, इधर आपकी वेलोसिटी u हो गई, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये कह रहा है कि आपका जब ये इसके मिडिल पॉइंट को क्रॉस करेगा तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या होगी, हमें ये निकालना है, ठीक है। ओके, तो चलिए कुछ चीज़ें हम लेट करते हैं। तो हमने कर दिया लेट लेंथ ऑफ, ठीक है, हमने ट्रेन की लेंथ को s ले लिया है और हमने कह दिया कि वेलोसिटी इज इक्वल टू v, ठीक है। ये आपकी कौन सी वेलोसिटी होती है? इट्स अ फाइनल। और हमने कहा u जो है ये कौन सी है? इनिशियल, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं। हाँ जी, देखिए तो हमारे पास जो आया था, तो लेंथ s आया था, वेलोसिटी v आया था। तो हम सब जानते हैं न्यूटन का फॉर्मूला, सबको याद होगा, थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या सबको याद है? हाँ बिल्कुल, ये एक फॉर्मूला होता है। तो क्या हम इसका एक और फॉर्म लिख सकते हैं क्या? 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्या हम लिख सकते हैं इसको? इक्वेशन ऑफ फर्स्ट कर दे। क्यों हमने क्यों लिखा? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमने इसको उधर भेजा, हमने यू स्क्वायर को उधर भेजा, तो उधर जाने के बाद ये माइनस हो जाएगा और माइनस एक बार हो गया तो आपका ये इधर पार्ट आ गया, ठीक है। तो हम सब जानते हैं इसमें क्या है, सबको पता है। एक बार मैं ब्रीफली इसके बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग देख लीजिए ध्यान से। तो वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। यू क्या है? आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और ए क्या है? आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। और एस क्या है? आपकी लेंथ, ठीक है, ऑफ ट्रेन। एस क्या है? आपकी लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। अब क्या कर दिया हमने? अब यहाँ पे एक बात करते हैं, लेट हम करते हैं नाउ लेट, क्या लेट करते हैं कि जो ट्रेन है वो आपकी मिडिल पॉइंट पर जब क्रॉस करेगी, है ना, क्या कह रहे हैं कि मिडिल पॉइंट, लेट मिडिल पॉइंट ट्रेन वेलोसिटी, और हम कह रहे हैं वेलोसिटी इसकी क्या है? वी डैश समथिंग, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि अगर आपकी ट्रेन इस इनिशियल से है और फाइनल पे है, तो जब वो किसी ऑब्जर्वर को मिडिल पॉइंट पर क्रॉस करेगी तो उसके मिडिल पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? तो हमने कहा वी डैश, ठीक है, वी डैश हमने निकाला। तो वी डैश का फॉर्मूला सबको पता है, अभी हमने यूज़ करा है। तो मतलब आपका फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू, या हम इसको वी स्क्वायर कर सकते हैं, यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। हमने क्या कहा? v को हमने v डैश कर लिया, तो v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, क्लियर? ओके, अब क्या करते हैं हम? अब हम सब जानते हैं कि जब आपका, ध्यान से देखिएगा, एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये ट्रेन थी आपकी, ये ट्रेन आपकी कितनी हो गई? पहले थी s लेंथ की, अब जब इसका आधा पार्ट मिडल हो जाएगा तो मिडल पर इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? s/2। मिडल पर इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? s/2। तो हम यस को s/2 पुट कर देते हैं, तो यू स्क्वायर प्लस 2as, यस को हम क्या कर सकते हैं? s/2 कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल, तो v डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो as। इक्वेशन नंबर सेकेंड कर दिया हमने। अब करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड हमने इक्वेशन ली। अब फर्स्ट एंड सेकेंड है क्या? फर्स्ट देखिए 2as है, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है, पहला हम लिख देते हैं एक बार,
2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट है। और सेकंड क्या है, सेकंड है आपका वी डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए एस, ठीक है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, हम इसको अगर ऐड भी कर दें तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये पार्ट कैंसिल हो गया, क्या बच्चा वी डैश प्लस 2as इज इक्वल टू क्या वी स्क्वायर माइनस ए एस, ठीक है जी। तो ए एस का है इधर पार्ट, इधर जाएगा आपका, ठीक है जी। तो क्या कर सकते हैं हम, ये प्लस में है तो हम इसको प्लस में रखते हैं, माइनस कहाँ कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको निकालना क्या है, आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो हम इसको कट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका फाइनल जो आएगा रिजल्ट, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका जो आता है वी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। आप लोग कर लीजिएगा, उतना कैलकुलेशन मैंने उतना नहीं करा, ठीक है। आपका यही आएगा आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, देख लीजिए ध्यान से। ये आपका फर्स्ट है, ये वी स्क्वायर अंडर रूट में, ये सेकंड का है, तो हमारा जो आंसर आया है ये सेकंड आया, ठीक है। सेकंड आंसर इज राइट, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि इफ अ पार्टिकल falls from rest under earth gravity, then the distance moved by its during first second third second would be proportional to, ठीक है। क्वेश्चन क्या है समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई पार्टिकल है, चलिए मैं समझाता हूँ। देखिए आपका सपोज ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। मैं अभी बिल्डिंग नहीं, मैं ऊपर से गिरा रहा हूँ, ठीक है जी। चलिए मैं देखता हूँ, एक पार्टिकल है आपका समथिंग, ठीक है, ये आपका पार्टिकल है। अब ये क्या कर रहा है, ये पार्टिकल आपका फॉल कर रहा है, मतलब आपका नीचे गिर रहा है, ठीक है। ये पार्टिकल आपका फॉल कर रहा है, ये नीचे ग्राउंड है आपका, ठीक है। ये पार्टिकल आपका नीचे गिर रहा है, ओके। अब क्या कह रहा है, ये पार्टिकल गिरेगा, इसका टाइम लगेगा कि इफ अ पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम रेस्ट अंडर अर्थ ग्रेविटी देन द डिस्टेंस मूव्ड बाई इट्स ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेकेंड में आपको निकालना है क्या होगा, ठीक है। देखिए पहला गिरेगा तो यहाँ पे आपका टाइम, मतलब यहाँ पे कह दीजिए फर्स्ट सेकेंड होगा, उसके बाद क्या होगा, ये दूसरा सेकेंड होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये आपका थर्ड सेकेंड होगा, ठीक है, ओके। अब देखिए ये आपका एक रूल होता है, अगर आप सबको याद हो तो, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी में आपका एक रूल आता है, जैसे फॉल करता है कोई, मान लीजिए हमने कहा पानी की ड्रॉप है, पानी की ड्रॉप आपकी गिरती है, तो उसका जो फॉलिंग पॉइंट होता है इनिशियल का, वहाँ से गिरती है, तो इसका कहते हैं एक्स होता है, फिर 3x होता है, फिर 5x होता है। तो इस रूल को कहते हैं लॉ ऑफ ऑड नंबर, ठीक है, लॉ ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। इस रूल को कहते हैं लॉ ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। ये एक रूल है, एक लॉ है, जिसे आपको पढ़ना है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। एक लॉ के बेस पर देख लीजिए, बीएचयू का क्वेश्चन जो है बिल्कुल एक फॉर्मूले बेस पर ही आया है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। तो आप लगा लीजिए क्या है, प्रोपोर्शनल टू ऑड नंबर्स आर इंटीग्रल मल्टीपल इवन नंबर्स, तो इवन आपका होगा नहीं, क्या है ऑड नंबर, बिल्कुल सी, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, ठीक है, करेक्ट। आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर, चलिए फटाफट देखिए। कि इफ अ पार्टिकल मूव्स इन सर्कल अंडर द एक्शन ऑफ अ सेंट्रल फोर्स यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर, देन इट्स, ठीक है। तो इसकी स्पीड का क्या फॉर्म होगा, ठीक है। स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो एक फॉर्मूला होता है, अगर आप सबको याद हो, अगर आप सबको याद हो तो एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। फोर्स आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपका जो फोर्स है ये रेडियस के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड का टर्म्स में भी आपका यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, स्क्वायर का, क्या याद है सबको,
तो ये स्क्वायर के हो जाएगा। चलिए देखते हैं 55 नंबर फाइनल क्वेश्चन, ठीक है। ये बड़े क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए सब। अ क्रिकेट बॉल हिट्स द ग्राउंड विथ काइनेटिक एनर्जी के at an angle 30 with the vertical, its kinetic energy at the highest point will be, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की, समझते हैं। बड़े क्वेश्चन, ठीक है। मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये आपका ग्राउंड है। अब ग्राउंड से क्या हुआ, एक बॉल था, क्रिकेट बॉल, इसको फेंका गया, ठीक है। ये गया ऐसा, सबको पता है प्रोजेक्टाइल रहता है। तो ये क्या होता है, इसका ये पार्ट होता है आपका मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। ये आपका होता है मैक्सिमम, ठीक है। ये आपका है मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन, ये मैक्सिमम है ये, ठीक है। किस वेलोसिटी से जा रहा है, ये जो गया इसकी वेलोसिटी क्या है, u है, ओके। अब क्या सबको पता है कि यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक साइन एक कॉस। तो क्या हम कर सकते हैं, यू कॉस थीटा कर सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है कुछ, यू कॉस थीटा कर सकते हैं हम इसको। बिल्कुल 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 कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक कंपोनेंट होता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मान लीजिए यहाँ पे है, तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। कैसा, यू कॉस 30, क्योंकि आप गिवन है ना, ये पार्टिकल, इसका एंगल आपको 30 गिवन है पहले से, ठीक है। 30 आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट कर लिए हमने, ये आपका आ गया यू साइन 30, ठीक है, यू साइन 30, और ये यू कॉस 30। ये आपका प्रोजेक्शन होता है, तो हॉरिजॉन्टल वाला नहीं चेंज होता, वाई एक्सिस का ही चेंज होता है। तो इसको कर लिया हमने। अब निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो क्या होता है, सबको पता है, हाफ mv² फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसको हम अप्लाई करेंगे, तो हाफ, ठीक है, m चेंज नहीं हो रहा। अब क्या है, इसकी इनिशियल पर, ठीक है, इनिशियल पर जो होगी वो वेलोसिटी आपकी u हो जाएगी। क्या सबको पता है, हाँ बिल्कुल, u हो जाएगी u², ठीक है, mu², ओके। अब क्या है, अब हम सब जानते हैं कि इसका कौन सा कंपोनेंट लेंगे, हम ये वाला लेंगे, ये वाला कंपोनेंट लेंगे। तो u cos 30 मतलब क्या, u cos 30 वैल्यू होती है √3/2, तो u² मतलब क्या, आपका u² मतलब ये टोटल का स्क्वायर है ना, u² इंटू कॉस 30 मतलब √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/2 mu², इसको सॉल्व करेंगे आपका आएगा 3/4। इसको हम कर सकते हैं क्या, 4 2 जा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 3/8 mu², ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी आपकी इनिशियल आ गई। अब क्या है, अब काइनेटिक एनर्जी हम निकालते हैं के, ठीक है। सिंपल सी काइनेटिक एनर्जी के क्या होता है, हाफ mv², है ना, सबको पता है, हाफ mv², ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² तो है, लेकिन कहाँ की है, इस पॉइंट की है। तो इस पॉइंट का मतलब क्या, इसके दोनों पार्ट का इनिशियल और फाइनल दोनों ऐड होगा, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल दोनों ऐड होगा। तो क्या कह रहा है इसमें, इसमें कुछ चीज़ें कह रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, और फिर हम देखते हैं, ठीक है। तो आपका क्या है, 3/8 है, mu² है, ये आपका है, ठीक है। दिस इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ओके। अब देखिए ध्यान से, हम सब जानते हैं कि आपका एक फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी के का, और के फाइनल आपका क्या है, फाइनल मान लीजिए आपकी काइनेटिक एनर्जी 3/8 mu² आएगा। तो क्या हम इसको 3/4 इंटू हाफ mv² लिख दे, कोई दिक्कत, क्योंकि वी यू आपका वी ही होगा समथिंग, है ना, यू आपका वी ही होगा। तो ये हमने लिख दिया 3/4, क्योंकि मल्टीपल करेंगे तब भी आपका 8 ही आएगा। तो ये पार्ट जो होता है आपका क्या है, के है। तो आपका के फाइनल जो आया वो आया जो आपका 3/4 इंटू के, ठीक है। 3/4 इंटू के आपका आंसर है, ठीक है जी। कौन सा ऑप्शन सही है, लगा देते हैं टिक, 3 ऑप्शन, ठीक है। 3 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ओके।
अगर आप सबको इसके नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं फिर अगली सीरीज में अगले क्वेश्चंस के साथ। ओके बाय।